आज जो हमने काम करना है वो है पॉलिसी एक्सट्रैक्शन। पॉलिसी एक्सट्रैक्शन क्या है कि किसी भी गिवन हमारे पास ग्रिड वर्ल्ड मैप के अंदर हमारे पास अगर वैल्यूज़ मौजूद हैं एमडीपीआई की, हमने हर स्टेट की ऑप्टिमम वैल्यूज़ हासिल कर ली हैं, तो हमें उसके अगेंस्ट जो हैं वो एक्शंस जो हैं वो हासिल करना है। तो हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, स्टेट की वैल्यूज से एक्शंस जो हैं वो हमने एक्सट्रैक्ट करने हैं। अब इस काम करने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो हम वापस अपने इस साइड पे देखें तो हमें एक फंक्शन की ज़रूरत है, आर्ग मैक्सिमम। ये फंक्शन क्या काम कर रहा है, ये इस पूरे फंक्शन के अंदर फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ए, जो कि हमारे केस में एक्शंस हैं, इनकी वैल्यूज कैलकुलेट करता है। जिस पे वैल्यू मैक्सिमम आ जाए उस एक्शन को रिटर्न बैक करता है। तो हमें इस केस में क्या चाहिए, जो हमें फंक्शन बनाना है कि हमारे पास कोई भी फंक्शन, यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज मौजूद हैं, उसमें डिफरेंट एक्शंस जो हैं वो हम प्रोवाइड आउट करें, फिर जिस एक्शन के अगेंस्ट वैल्यू सबसे ज़्यादा मैक्सिमम आए वो रिटर्न हो जाए। अच्छा, अब वो फंक्शन क्या है हमारे केस में पॉलिसी एक्सट्रैक्ट करते वक्त, वो हमारे पास यही है, ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ द स्टेट, जो कि जिधर पहुंचना है, एस प्राइम, मल्टीप्लाई हो रही है हमारे पास डिस्काउंट फैक्टर के साथ, और ऐड हो रही है हमारे पास उस स्टेट की, फ्रॉम स्टेट एस टू एस प्राइम तक जाते वक्त हमारे पास जितना रिवॉर्ड हो रहा था, ये सारा मल्टीप्लाई हो रहा है ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी के साथ, फ्रॉम एस टू एस प्राइम जाते हुए वाइल टेकिंग एक्शन ए। और जितनी भी ये स्टेट पे गए हैं, एक ए के अगेंस्ट, उन सब का सम होना है। और यहाँ जब जितने एक्शन के अगेंस्ट ये परफॉर्म होगा, उनमें से जिस एक्शन के अगेंस्ट ये सबसे ज़्यादा वैल्यूज आए, उस एक्शन को हमने रिटर्न बैक करना था। इसको हमने टर्म दिया है मिनी एक्सपेक्टिव मैक्स, के वन स्टेप जो है मिनी एक्सपेक्टिव मैक्स यहाँ पे परफॉर्म किया जा रहा है। तो आज हम इसको ही करने की कोशिश करते हैं। तो पहला काम क्या करते हैं, पहला काम ये करते हैं कि हम इस आर्ग मैक्सिमम के फंक्शन को बनाने की कोशिश करते हैं, वहीं से ही जहाँ से हमने लास्ट के अंदर छोड़ा था काम। तो हम यहाँ पे इसको बनाने की कोशिश करते हैं। हम डिफाइन कर लेते हैं एक सीक्वेंस ले लें और फंक्शन ले लें। सीक्वेंस में क्या हो हमारे पास कि इसमें हमारे पास लिस्ट ऑफ एक्शंस होने चाहिए, और फंक्शन एफ एन जो है वो हमारे पास फंक्शन हो, और जो उसका रिजल्ट बैक करता हो। तो अब हमने कहा कि सारा सीक्वेंस ऑफ एक्शन होगा, तो यहाँ से हमारे पास वापस होगा, और हमने उसमें से मैक्सिमम सबसे पहले सेलेक्ट करना है। तो हम ये कह लेते हैं कि जो सबसे पहले, जो सबसे लार्जेस्ट है, वो हमारे पास सीक्वेंस के अंदर सबसे पहली पोजीशन पे मौजूद है। और उसका स्कोर भी जो होगा, वो जो पहला एक्शन जो हमारे पास 0 पोजीशन में मौजूद है, उससे जो रिजल्ट आए वो बेस्ट स्कोर हो गया। अब मजीद क्या करें कि हमारे पास जितने एक्शंस हैं सीक्वेंस में, उनको एक एक करके उठाएं।
और उसके ऊपर स्कोर आउट कैलकुलेट कर लें। अब अगर ये स्कोर पिछले स्कोर से ग्रेटर हो गया, पिछला बेस्ट स्कोर से ग्रेटर हो गया, तो क्या करें, बेस्ट डिक्लेयर कर दें इस एक्स को जो अभी हमने जो एक्शन उठाया है, और बेस्ट स्कोर जो है उसको भी एक्स स्कोर बना दें। और जब ये सारे एक्शंस के अगेंस्ट काम कंप्लीट हो जाए तो रिटर्न बैक कर दें वो एक्शन जिसकी केस के बाद बेस्ट स्कोर आ रहा था, तो हमारे केस में बेस्ट होगा। अब इसको हम टेस्ट आउट कर लें। पहले एक लिस्ट बना लें कुछ भी से लेटर्स हैं, ये एक लिस्ट है और फंक्शन जो है पैरामीटर ए ले रहा है इनपुट के तौर पे, और ए लेने के बाद वो करता क्या है कि वो उसकी लेंथ प्रोवाइड कर दे। अगर हम इस तरीके से करें तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा अभी चेक कर लेते हैं। हाईएस्ट 4 वाला आ गया। अब इसको हाईएस्ट होना चाहिए। हमारे पास जिस एक्शन को हमने भेजे हैं उसी का रिजल्ट हमारे पास आ गया, जिसके ऊपर फंक्शन की वैल्यूज हाईएस्ट आ गई। अब यहाँ तक तो हमारे पास आर्क मैक्सिमम वाला फंक्शन प्रॉपरली काम करना शुरू हो गया है। अब अगला काम जो है वो हमने इसके ऊपर काम करना है, इस मेन फंक्शन के ऊपर। इस मेन फंक्शन को हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, मिनी एक्सपेक्टिव मैक्स है। इसको इसी नाम से डिक्लेयर कर देते हैं और इसके पैरामीटर्स हमारे पास क्या क्या चाहिए। हमें एक तो स्टेट एस चाहिए, और हमें एक्शन चाहिए जिस एक्शन के अगेंस्ट हम काम कर रहे हो, और जो स्टेट्स की वैल्यूज थी, मैपिंग थी, वो हमें चाहिए होगी। हम अब उसको डिफाइन आउट कर लेते हैं। क्या चाहिए, एक हमें स्टेट चाहिए, एक एक्शन चाहिए, एमडीपी की तमाम चीज़ें हमारे पास डायरेक्टली उसको भेजने से पहुंच जाएंगी, और मैपिंग चाहिए हमें। इनको ज़रा सिंप्लीफाइड करके लिख लेते हैं। आर जो है एक्चुअली एम डी पी आर जो है, टी जो है वो एम डी पी डॉट टी हो जाएगा, और डिस्काउंट जो है वो एक्चुअली एम डी पी डॉट डिस्काउंट था। अब क्या करें, एक लिस्ट बना लें जो क्या चीज़ मेंटेन करे। यहाँ पे जितने भी वैल्यूज़ के अगेंस्ट, एक्शन के अगेंस्ट जितनी भी स्टेट्स में जाना था, उन सब का स्कोर जो है वो लिस्ट डाउन करे, फिर मैक्सिमम कैलकुलेट आउट करे। तो इस काम के लिए पहले लिस्ट हमने बना लें, एक ब्लैंक लिस्ट है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी और नेक्स्ट स्टेट जो है वो हासिल कर लें। कहाँ पे, ट्रांजिशन में, के स्टेट एस से जब एक्शन ए परफॉर्म हो तो जितनी स्टेट्स पे वो जाएगा विद जो प्रोबेबिलिटी होगा, प्रोबेबिलिटी पी, और स्टेट एस वन हमारे पास आ जाएगी। इधर से हमने ये वैल्यूज ऐड करनी है कि पुरानी वैल्यू स्टेट की एस प्राइम तक मल्टीप्लाई हो रहा है डिस्काउंट के साथ, ऐड हो रहा है रिवॉर्ड के साथ,
तो ये सारा मल्टीप्लाई होगा ट्रांजिशन के साथ। तो अब हम यही काम करें, एक टेम्परेरी वेरिएबल मैं बना लेता हूँ कि ये प्रोबेबिलिटी, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी हो गई। उसके बाद हमने रिवॉर्ड जो भी हमारे पास था प्लस करना है डिस्काउंट मल्टीप्लाई बाय जो पुरानी वैल्यूज हमारे पास यूज है S1 की आज। ये हमारे पास एक वैल्यू होगी। उस वैल्यूज को हमने जो ऊपर ये लिस्ट बनाई है इसके अंदर li लिस्ट बनाई है इसके अंदर अपेंड कर दें। अब जो हमने लिस्ट में अपेंड कर ली और लूप जो है वो कंप्लीट यानी तमाम स्टेट्स के लिए एक एक्शन ए पे एग्जीक्यूट कर जाए, तब हमने उसका सम लेके रिटर्न बैक करना है। तो रिटर्न कर देते हैं सम जो भी हमारे पास लिस्ट आई हुई है। इसको भी एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं हम। माउस को भी इशू हो गया। ये हमारे पास मिनी एक्सपेक्टिव मैक्स का बन गया। अब हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये काम जो है वो हमारे पास एक एक्शन के लिए हमने ये काम परफॉर्म कर लिया। अब हम पॉलिसी एक्सट्रैक्शन का फंक्शन बनाएं और उसके अंदर किसी भी स्टेट से चलते वक्त जितने एक्शंस हैं वो उनके अगेंस्ट, सारों के अगेंस्ट ये काम करें और आर्ग मैक्सिमम करते वक्त जिस पे बेस्ट हमारे पास रिजल्ट आए वो एक्शन रिटर्न बैक ले लें। तो अब हम जो है वो नेक्स्ट फंक्शन पॉलिसी एक्सट्रैक्शन का बनाते हैं जो हमारा आज का मेन टास्क भी है। अब इसमें हमारे पास पैरामीटर्स क्या होंगे? एक तो हमने वही MGP ही ले लेना, दूसरी मैपिंग सेम जैसे पहले सिंप्लीफाई कर लिया था, दोबारा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन मैं थोड़ा सिंप्लीफाई यहाँ पे कर रहा हूँ उसको। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, स्टार्ट में अपने पास एक लिस्ट बना लेते हैं जिसमें डिक्शनरी बना लेते हैं जिसमें हमारे पास तमाम स्टेट्स के अगेंस्ट जो है वो पॉलिसी जो है स्टार्ट में हम नील पॉलिसी या क्रॉस पॉलिसी डाल देते हैं। ये हमारे पास क्रॉस है सब में, एस इन एक स्टेट के अगेंस्ट। अब ये इनिशियलाइजर हो गया। अब तो मेन काम हम स्टार्ट करते हैं। अगर तो ये टर्मिनल्स में से तो क्या करें, जो पॉलिसी है हमारे पास वो क्रॉस ही रहे। हालांकि हमने इनिशलाइज भी किया हुआ है लेकिन चलें दोबारा हम राइट डाउन कर रहे हैं। अदरवाइज मेन काम होगा हमारे पास। क्या मेन काम हमारे पास हो सकता है कि हम एक टेम्प वेरिएबल बना लें दोबारा से, उसमें हम ये आर्ग मैक्सिमम वाला फंक्शन कॉल करें और इस फंक्शन के अंदर सबसे पहला काम है हमने तमाम एक्शंस प्रोवाइड करने हैं उस स्टेट के, और दूसरा हमने ये दोबारा जो भी हमने फंक्शन बनाया था उसमें पैरामीटर a पास ऑन कर देना है। एक्सपेक्टिव मैक्स इसके अंदर तमाम पैरामीटर s, स्टेट जो हमारे पास डायरेक्ट चलेगी,
ए जो एक्शन हो जाएगा, जो इनपुट के तौर पर जाएगा यहाँ से। दूसरा एमडीपी को एज इट फॉरवर्ड कर दिया है, और यू मैपिंग को भी हमने फॉरवर्ड कर दिया। जब ये काम कंप्लीट हो जाए तब हमने क्या करना है, इस स्टेट के साथ जो एक्शन हमें रिटर्न बैक हुआ है वो एक्शन हम रिटर्न कर दें। और जब ये तमाम स्टेट्स के लिए कंप्लीट हो जाए, यानी हर स्टेट की अपनी एक्शन जो है वो हमें मिल जाए, तब हमने इस पूरी डिक्शनरी को वापस रिटर्न बैक कर देना है। और अब हम इसे चला के देख लेते हैं। अब हमारे पास वैल्यूज़ आ गई, पॉलिसी एक्सट्रैक्शन हो गया है, सिंटैक्स एरर बाजार कोई नहीं है। तो अब सारे वैल्यूज़ को दोबारा से एग्जीक्यूट करके चेक कर लेते हैं। ये पुरानी क्लासेस जो हमने बनाई थी, लिविंग रिवॉर्ड जो है हम दे रहे हैं वो अभी 0 है। सोलह इटरेशन के बाद वैल्यूज ऑप्टिमाइज हो गई। ऑप्टिमाइज वैल्यूज के रिजल्ट भी आ गए हमारे पास। अब हमारे पास अगला काम जो अभी हमने बनाए हैं, आर्ग मैक्सिमम हो गया और मिनी एक्सपेक्टिमैक्स, पॉलिसी एक्सट्रैक्शन हो गया। अब हमें इसको टेस्ट आउट करना है कि हमारे पास रिजल्ट जो है वो हमारी मर्ज़ी के मुताबिक आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अब हमें इसके लिए क्या करना होगा, प्रिंट करके हम देख लेते हैं इस वैल्यूज़ को कि हमारे पास क्या रिज़ल्ट आ रहा है। हम प्रिंट करते हैं इस फंक्शन को, पॉलिसी एक्सट्रैक्शन। दो पैरामीटर हमने दिए थे, एमडीपी कौन सा है जो अभी हमने ऊपर इनिशलाइज किया था, ये वहाँ पे, ये हमारे पास MDP1 बनाया था हमने इसका नाम, तो यहाँ पे हम वही इसका MDP1 दे देते हैं। और दूसरा जो अभी ये ऑप्टिमाइज्ड वैल्यूज़ आई थी, ये ऑप्टिमाइज्ड वैल्यूज़ जो है वो हम इसको प्रोवाइड कर देते हैं और प्रिंट ओके। तो हमारे पास हर स्टेट के अगेंस्ट एक एक्शन आ गया है। जो टर्मिनल स्टेट्स थी उनके अगेंस्ट जो है वो एक्स जनरेट हुआ है। अब एक्शंस जो हैं वो हमारे पास डायरेक्शन की फॉर्मेट में मौजूद हैं। हमें बज़ाहिर पता नहीं लग रहा क्या है। पहला काम ये करते हैं, हम इसको डिस्प्ले फॉर्मेट में लेके आते हैं ताकि हमें एक जो है इस ग्रिड की फॉर्मेट में नज़र आए। तो हम इसी को ही कॉपी कर लेते हैं। अब आगे हम इसको दोबारा प्रिंट कर लेते हैं लिस्ट बाय लिस्ट अलग करके। इसको हमने डिस्प्ले पे ले आए और सेपरेशन दे दें इसकी बैकस्लैश n। तो अब हमें मालूम हो गया, ग्रिड एक बन गया पूरा। अब इस दफ़ा यहाँ पे वैल्यूज़ की जगह डायरेक्शन गिवन है। अब हमने लास्ट टाइम तक जब बनाया था तो डायरेक्शन हमने डायरेक्ट लिख दिए थे कि हमारे पास लेफ्ट, सॉरी राइट, लेफ्ट, अप, डाउन। इनको मुझे मुख्तलिफ एरोज़ की फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। मैं सिंपल काम ये करता हूँ कि एक डिक्शनरी बना लेता हूँ और उस डिक्शनरी के अंदर इनको कन्वर्ट कर देते हैं। एरो डिक्शनरी नाम दे देते हैं इसको। और इसके अंदर क्या होगा, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये हमारे पास राइट साइड पे जाना है। दूसरा ये हमारे पास
इधर जाना है, लेफ्ट साइड पे जाना है। ये अपर साइड हो गया। ये हमारे पास डाउनवर्ड मूवमेंट होगी कि हमने हर एक्शन को डिफरेंट एरोज के साथ रिप्लेस कर दिया कि हमारे पास राइट राइट एरो के साथ, लेफ्ट लेफ्ट एरो के साथ, अप एरो, और डाउनवर्ड एरो पे मैंने वी राइट डाउन कर दिया है टू शो इट कि ये हमारे पास डाउनवर्ड एरो है। अब इस पे हमें यहाँ पे हम इसको तब्दील कर लेते हैं कि हमने यहाँ पे जब एक्शन वापस लिया था तो यहीं पे ही एक्शन वापस करते वक्त हम इनकी जगह के ऊपर एरोज भेज दें। तो जो हमारे पास स्टैम्प मौजूद है, हम क्या कर सकते हैं कि यहीं से ही डिक्शनरी से कॉल कर लें उसको। एरो डिक्शनरी के अंदर से हम उसको कॉल कर लेंगे और वो वैल्यूज उसके अंदर पेस्ट हो जाएगी। अब हमारे पास केस क्या है, इसको मैं थोड़ा सा ज़्यादा लार्जर व्यू कर लेता हूँ। कि ये पॉइंट्स जो है हमारे पास अप, टॉप से लेफ्ट, टॉप से सारे राइट साइड पे जा रहे हैं। जो स्टार्टिंग पोजीशन से अप साइड पे मूव हुआ है, इस साइड पे पोजीशन थी उसने भी इस साइड पे मूव करना शुरू किया, और ये सारा जो है हमारे पास किस बेस पे आ रहा है, जो हमने ऑप्टिमल रिवॉर्ड वैल्यू रखी थी। से मैं इन रिवॉर्ड वैल्यूज़ को चेंज करने की कोशिश करता हूँ, तो फिर हमारे पास इसका क्या इफेक्ट नज़र आता है वो हम देखते हैं। कि मैं इसकी जगह -0.4 कर देते हैं। ये हमारे पास MDP चेंज हो गया। ऑप्टिमाइज वैल्यू भी दोबारा निकाल लें। नई ऑप्टिमाइज वैल्यू हमारे पास आ गई इस वजह से, और ऑप्टिमाइज वैल्यूज़ के बाद पॉलिसी एक्सट्रैक्शन निकाल लें और चेक करें। हमारे पास इधर इस पॉइंट के ऊपर क्या है, एरो जो है वो अब इस डायरेक्शन की तरफ मूव करना प्रेफर कर रहा है। अच्छा, मज़ीद नेगेटिव करके देखते हैं। 1.0 पे ले जाते हैं। बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिवॉर्ड कर दिया हमने। ऑप्टिमल वैल्यू ली और पॉलिसी एक्सट्रैक्शन की, पॉलिसी एक्सट्रैक्ट करके हम उन्हें चेक कर रहे हैं। अब देखें तो ये दोनों वैल्यूज़ भी इस डायरेक्शन की तरफ मूव करना शुरू कर चुकी हैं। अब क्योंकि ज़्यादा देर जो इनको लिविंग रिवॉर्ड में काफ़ी ज़्यादा सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो दे वांट कि अगर ख़त्म हो सकता है गेम जल्दी से जल्दी, बेशक वो एक नेगेटिव रिवॉर्ड में भी जाए तो भी वो जल्दी जाने की कोशिश करेगा। और यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट देख लें कि जो ये सबसे लोएस्ट एरिया जो हमारे पास मौजूद है, ये भी अब डायरेक्टली जंप कर रहा है इस नेगेटिव रिवॉर्ड पे कि गेम ख़त्म हो, क्योंकि जितनी देर ये जिंदा रहेगा उतनी देर जो है हर स्टेप के ऊपर -1 होता जाएगा। लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोट करने की चीज़ ये है, ये जो पॉइंट है, स्टेट है, इधर से ये नेक्स्ट इस साइड पे जंप नहीं कर रहा, फिर भी एक ये कोशिश कर रहा है कि अब जाके फिर पॉजिटिव रिवॉर्ड की तरफ जाए। अब मज़ीद इसको हम नेगेटिव और कर देते हैं, -2.0 कर देते हैं। ऑप्टिमाइज वैल्यू ले लें और चेक भी कर लें ऑप्टिमाइज वैल्यूज़, और उसके बाद पॉलिसी उसमें से एक्सट्रैक्ट करें, डिस्प्ले कर लें पॉलिसी को। अब ये देखें, अब नेगेटिव रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो अब ये स्टेट भी जो है वो रिस्क एक चांस भी नहीं ले रही
कि वो अप जाए फिर जाके पॉजिटिव रिवॉर्ड की तरफ रहे, क्योंकि नेगेटिव रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा है और क्यूमुलेटिव ऊपर जाके भी जब वो पॉजिटिव लेता है तभी वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव रहती है, तो उसकी जगह वो जल्दी से जल्दी अपनी लाइफ जो है वो ख़त्म करने की कोशिश करता है, सुसाइड मिशन पे चला जाता है, यहाँ से डायरेक्ट नेगेटिव रिवॉर्ड हासिल करके अपने आप को गेम को ख़त्म कर देता है। तो ये सारा मेथड था हमारे पास किस पे, पॉलिसी एक्सट्रैक्शन के ऊपर, कि हमने गिवन स्टेट की वैल्यूज़ अगर हमारे पास मौजूद हों, ऑप्टिमाइज वैल्यूज़ हमारे पास अगर मालूम हो जाएं, तो हमने उसमें से पॉलिसी या एक्शन जो है वो हमने किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करना है। थैंक यू वेरी मच।